Nidhi Agarwal and today we are going to discuss number system. It's a class 9th. Okay, so हम इसको बहुत अच्छे से करेंगे क्योंकि हमारा ये इसका जो नंबर सिस्टम है वो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत यूजफुल है और 9th के बाद आप 10th में जाओगे 11th 12th आप जब करोगे तो ये अगर आपका बेस क्लियर होगा तो आप उसको क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाओगे। और कॉम्पिटिटिव जब एग्जाम होगी तो छोटे छोटे जो क्वेश्चंस आते हैं अगर आपका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग होगा तो आप उसके क्वेश्चन भी बहुत इजीली कर लोगे और ट्रिक से भी कर लोगे। ओके, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम में क्या है? नंबर सिस्टम में हम नॉर्मली जैसे हमने इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम करे थे ये उस तरह का नंबर सिस्टम नहीं है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम करेंगे रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर। ओके, तो रैशनल नंबर क्या बताया था मैंने आपको ऑलरेडी। रैशनल नंबर हमें सबको पता है, रैशनल नंबर जो होता है पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है। ओके, पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है रैशनल नंबर, जिसमें क्या होता है पी बाई क्यू कुछ हो सकता है कोई भी नंबर जैसे 4/3 है, 1/2 है, 2/3 है, तो वो क्या गया रैशनल नंबर हो गया। आप ये कहोगे कि ये फ्रैक्शन भी है, ऑफ कोर्स इट्स अ फ्रैक्शन बट ये एक रैशनल नंबर भी है। ओके, तो हम क्या कहेंगे ये रैशनल नंबर है। अब देखो रैशनल नंबर में क्या क्या यूज आते हैं। देखो रैशनल नंबर में हमें पता है, अब देखो रैशनल नंबर है, अब रैशनल नंबर में हमें पता है क्या क्या यूज आता है। पॉजिटिव इंटीजर आते हैं, नेगेटिव इंटीजर आते हैं, होल नंबर्स आते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं? जो कि 0 1 2 3 4 5 ऐसे होल चलते हैं। नेचुरल नंबर्स आते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब देखो सपोज हमने बोल दी कि ये हमारा नंबर लाइन है। ओके, ये हमारी क्या हो गई नंबर लाइन है। अब हमें पता है कि ये एक रैशनल नंबर है क्योंकि ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है। ओके, अब नंबर लाइन में हमें पता है ये राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर होता है, नेगेटिव इंटीजर लेफ्ट साइड में होता है और 0 मिड में होता है। ओके, अगर हमें पता है 0 से इधर वाले जो राइट साइड में होते हैं वो कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ओके, लेफ्ट साइड में चलेंगे तो क्या है? -1 -2 -3 एंड -4 एंड सो ऑन। ओके, तो ये पॉजिटिव हो गई, ये नेगेटिव इंटीजर हो गई। ये हमें पता है कि ये नेचुरल नंबर है और ये अगर ऐड हो जाते हैं तो क्या बन जाता है? इसका होल नंबर। ओके, तो ये चीज हमारी समझ में आ गई। अब हमें पता है कि 0 1 2 3 5 ये तो हमारा नॉर्मल दिख रहा है, -1 -2 -3 ये भी हमें नॉर्मल दिख रहा है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि 0 1 के बीच में भी कोई बहुत सारे नंबर हैं जो कि लाई कर रहे हैं। लाइक 0 1 के बीच में पॉइंट में काफी सारे डेसिमल्स के नंबर्स लाई कर रहे हैं। ओके, ऐसे 1 और 2 के बीच में भी काफी नंबर्स लाई कर रहे हैं। जब हम इस फ्रैक्शन को सॉर्ट आउट करेंगे, जब इस रैशनल नंबर को हम सॉर्ट आउट करेंगे डेसिमल फॉर्म्स में लाएंगे तो वो जो डेसिमल है वो हम जब नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे तो इसी मतलब 0 1 0 2 0 3 लाइक दिस काइंड ऑफ जो हमारे सपोज 2.3 आ रहा है तो अब 2.3 डेसिमल कोई नंबर है तो 2.3 डेसिमल है तो क्या करेंगे 2 और 3 के बीच में वो नंबर लाई करेगा तो वो इनके बीच में ही लाई करेंगे वो नंबर, वही हमारे क्या होगा रैशनल नंबर होगा। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया रैशनल नंबर जिसमें पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर होंगे। अब इसमें क्या होता है? ये तो हमारा आ गया रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर्स में क्या होता है? रैशनल नंबर्स में बहुत सारी टर्म्स भी आती हैं। रैशनल नंबर्स में सपोज कि डेसिमल नंबर्स में भी होता है। डेसिमल नंबर में होता है। डेसिमल नंबर में क्या होता है? सपोज मैंने कोई भी टर्म ले लिया, सपोज मैंने फ्रैक्शन ले लिया 1/2, ये डेसिमल्स फॉर्म में है। ये फ्रैक्शन है में डेसिमल फॉर्म में दिया है तो डेसिमल फॉर्म में क्या आएगा? देखो 1/2 है, इसको हम डिवाइड करेंगे तो जब हम 1 से करेंगे तो कितना आएगा? तो हमें 1 से 1 टाइम में जाता 0 पॉइंट समथिंग आएगा तो ये 0 ऐड हो जाता है तो 2 5 से 10 है, तो 5 से क्या हो गया 10, तो ये कितना आ गया 0.5 आ गया। अब ये 0.5 आ गया, इसके आगे मतलब यहाँ पे कोई आगे टर्मिनेटिंग पॉइंट है, मतलब टर्मिनेटिंग मतलब यहाँ पे ये चीज एंड हो गई है, इसके आगे कोई आगे हमें लेने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे ये ओवर हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो ये टर्मिनेटिंग पॉइंट बन गया और इसका आगे कोई पॉइंट नहीं तो क्या कहते हैं? इट्स अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, इट्स अ टर्मिनेटिंग नंबर। ओके, ये तो टर्मिनेटिंग बन गया। अब देखो अगर कोई और है रिपीटिंग आता है, सपोज कुछ भी आता, सपोज मैंने लिखा 1/3, अब ये 1/3 है, अब उसको डिवाइड करेंगे 3 को हमने सपोज 1 से डिवाइड किया, 3 को हमने 1 से डिवाइड किया तो क्या है 0 0 ऐड किया, 3 को हमने 3 से डिवाइड किया 10 से डिवाइड किया तो 3 3 जा 9, कितने टाइम आ गया 110, अगेन 0 किया 3 3 जा 9, अगेन वही मतलब वही चीज आ रही है, वही चीज रिपीट हो गई है तो 0.333 देयर इज नो एंड नहीं होना तो इट्स अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में हम क्या करेंगे? एक तो टर्मिनेटिंग था तो हमने 1/2 को डिवाइड किया तो 0.5 और नीचे कुछ भी नहीं था तो एंड हो गया था उसका। लेकिन अब ये जो चीज हमने जैसे 10 से डिवाइड किया इस तरह से जो रिपीटेटिंग नंबर आ रहा है, ये जो रिपीटेटिंग हो रहा है इसका मतलब ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है, देयर इज
1 plus 2, 1 minus 2, or minus 2 you can say 1 multiply 2, 1 divided by 2 and that. ओके, तो हम क्या कहेंगे कि ये रैशनल नंबर है, क्योंकि इसमें रैशनल नंबर यानी क्यू पी बाई क्यू की फॉर्म आएगी नहीं और वो क्यू जीरो के भी इक्वल नहीं होगा। अब देखो क्या होता है, p प्लस क्यू है तो p प्लस क्यू क्या होगा, ऑलवेज इरैशनल नंबर आएगा, p माइनस क्यू भी इरैशनल नंबर आएगा, ये भी इरैशनल नंबर और ये भी इरैशनल नंबर ही आएगा। अब देखो ये मैंने टर्म्स लिखी है आपके एग्जाम से, देखो 1 प्लस 2 क्या हो गया 3 हो गया, 1 माइनस 2 माइनस 1 हो गया, 1 इंटू 2 2 हो गया, 1 डिवाइडेड 2 0.5 हो गया। ये टर्मिनेटिंग पॉइंट है और ये करेंगे नहीं थी और नॉट मोटिवेटिंग लाइक दिस काइंड। ओके, तो हम कह सकते हैं कि p बाई q की फॉर्म नहीं आ रही है तो हम क्या कहेंगे ये इरैशनल नंबर है, क्योंकि p बाई q की फॉर्म नहीं है, दैट इज कॉल्ड इरैशनल नंबर। ओके, और क्या क्या होता है नंबर सिस्टम में, हमने रैशनल नंबर पढ़ा, इरैशनल नंबर पढ़ा, अब हम क्या पढ़ेंगे रियल सिस्टम, रियल नंबर्स पढ़ेंगे। रियल नंबर्स क्या होते हैं, देखो रियल नंबर होते हैं which is show on the number line, जो कि लाइक यानी नंबर लाइन, नंबर लाइन से होते हैं रियल नंबर्स। ओके, तो रियल नंबर्स होते हैं, देखो रियल नंबर क्या होते हैं, जैसे अब देखो फ्रेंड्स रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर भी क्या होते हैं which is lie on the number line, जो कि नंबर लाइन पे लाई करते हैं नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं रियल नंबर होते हैं जो कि लाई की नंबर लाइन, वही 1 2 3 4 5 6 सेम बेस होता है सब में, बस थोड़ी सी ट्रिकी होता है। ओके, ये -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 एंड सो ऑन। ये राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं, लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं। ओके, और जो जीरो होता है वो क्या होते हैं, होल नंबर से स्टार्ट होता है। अब ये यहाँ से 0 से जो 0 1 2 3 हो तो सारे होल नंबर्स हो गए। ओके, और जो 1 से स्टार्ट है वो क्या हो गया, वो हो गया हमारा नेचुरल नंबर। ओके, और जो -1 -2 ये वाले हमारे क्या हो गए, माइनस ये नेगेटिव इंटीजर हो गए, पॉजिटिव हो गए। ओके, इतना ही है इसमें। अब रियल नंबर्स हो गए हमारे। अब देखो हमें जो मैंने जो बताया था अभी, आई थिंक आई होप यू मस्ट हैव गॉट इट माय पॉइंट। मैंने एक चीज क्या बताई, मैंने एक चीज बताई थी, जैसे मैंने डेसिमल सिंबल में बताए थे, जैसे मैंने बताया था जो रैशनल नंबर होता है वो चीज हमारी पकड़ना बहुत जरूरी है, वो स्ट्रॉन्ग ज्यादा होती है। सपोज मैंने 7/8 एक्सपेंशन लिया, अब इसे डेसिमल एक्सपेंशन करना है, डेसिमल हमें एक्सपेंशन करना है इसे। ये इंपॉर्टेंट चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और काम आने वाली है हमें आगे तक, ये चीज हमें जब क्लियर हो जाएगी। 7/8 है, इसको हमें डिवाइड करना है, तो अब हम इसको देखते ही कह सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग पॉइंट है, ये नॉन टर्मिनेटिंग पॉइंट है, क्या ये रिपीटिंग होगी या नहीं होगी। देखो अगर पहले एक दो एग्जाम्पल मैं आपको देख के बता देती हूँ, फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगी इसको कि हमें देखते ही पता चल जाएगा, कितने भी बड़े नंबर्स हो हमें देखते ही पता चल जाएगा कि ये टर्मिनेटिंग है ये नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, पहले हम इसके दो एग्जांपल्स कर लेते हैं, सी क्लियर हो जाएगा। ओके, 7/8 है, अब से हम डिवाइड करेंगे, तो देखो डिवाइड किया हमने, अब से हमें नॉर्मली देख के बताएंगे, अब हम इसे करके बताएंगे कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग। तो देखो 8 को 7 से नहीं जाना, 0 टाइम किया 0 आ गया पॉइंट, तो 8 को हमने किया 8 टाइम किया, 8 8 जा 64 और 8 9 जा 72, तो 8 टाइम किया 70 को 64 आया, 10 से हो गया 6 आ गया। अब देखो 6 टाइम किया, अगेन हम करेंगे वही चीज करेंगे, तो 8 8 7 जा 56 आ गया, यहाँ हमने किया तो ये करना पड़ रहा है 56, फिर कितना आ गया 4, फिर हम करेंगे तो कितना है 8 5 जा 40 आ गया। तो अब जाके ये क्या हुआ, टर्मिनेट हुआ है और ये रिपीटेटिव भी नहीं है। ओके, तो वी कैन से इट्स अ टर्मिनेटिंग बिकॉज़ इट्स ending it's a terminating or it's not a repeating also, so it's not a recurring. Okay, so we can say it's a terminating number. Okay, अब जैसे मैंने कुछ और एग्जांपल दिया, सपोज मैंने लिखा है यहाँ पे 3/8, इसका हमें डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है, तो क्या होगा, 8 को हमने 3 से डिवाइड किया, 8/3 से डिवाइड किया तो 0 से किया, फिर क्या किया 8/8 8 जा 16 8 जा 24, 8 5 8 4 जा 32, तो 8 3 जा 8 3 से कितना हो गया 44 हो गया, कितना आ गया 6 आ गया, फिर हमने इसको पॉइंट लगाया, तो कितना हो गया 8 8 जा 64, 8 7 जा 56, 8 7 जा हमने 56 लिखा, अब कितना आ गया 4 आ गया, फिर हमने किया 0, तो हमें किया तो ये टर्मिनेट हो गया, तो वी कैन से इट्स अ टर्मिनेटिंग और इट्स नॉट रिकरिंग और नॉट रिपीटिंग। ओके, ये रिपीटिंग भी नहीं है, तो हम कह सकते हैं इट्स अ टर्मिनेटिंग नंबर है, डेसिमल एक्सपेंशन हम कह सकते हैं टर्मिनेटिंग है। ओके, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। जैसे हमने कोई और नंबर ले लिया, सपोज मैंने 1/8 ले लिया, अब 1/8 का कैसे होगा, 1/8 का हम करके देख लेते हैं, 1/8 का कितना आएगा 0 0 क्या नहीं हो रहा,
फिर हम 0 कितने भी ऐड कर सकते हैं, 8 8 जा 7, 8 9 जा 72 किया, 8 9 जा 72 किया, कितना आया 9 में से 2 गया 8 आ गया, 9 में से 7 गया तो 2 आ गया। ओके, सो 9 में से 2 गया 9 में से 2 गया 8 और 8 जाने को गया। अब 8 का 24 में क्या है तो 8 3 जा 24 हो गया, 8 में से 2 गया 4 0 आ गया। वही सिमिलर हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग नंबर है, इट्स नॉट अ रिपीटिंग और नॉट अ रिकरिंग, नॉट अ नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेट। ओके, अब देखो अब ये तो हमारा हो गया टर्मिनेटिंग वाले पॉइंट्स। अब हम नॉन टर्मिनेटिंग वाले करते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग वाले में बताए थे देख लाइक मैंने लिखा 1/6। अब 1/6 को कैसे करेंगे, 6 को 1 से डिवाइड किया 0 पॉइंट किया तो कितना हो गया 6 2 जा 12, 6 मतलब 6 1 टाइम गया कितना है 4। अब हमने 0 लगाया 6, अब कितना लाएंगे 6 6 36 तो 6 टाइम जा 42 42 तो ज्यादा हो गया तो हमने क्या किया 6 टाइम किया 36 आ गया, कितना गया 4। फिर हमने 0 लगाया, फिर वही चीज है 6 अगेन आ गया, फिर 40 की 36 आ गया, फिर हमने किया अगेन 4 आ गया, फिर दोबारा से वही चीज हमने किया, वही चीज रिपीटेटिंग हो रही है तो 0.16666 आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, रुक नहीं रही है, टर्मिनेटिंग नहीं हो रही है, कंप्लीट नहीं हो रही है, नॉन टर्मिनेटिंग है, चलती जा रही है आगे और क्या हो रहा है रिपीटेटिंग हो रही है। तो अब हम इसको नॉर्मली क्या लिख सकते हैं 0.16 को 0.1666 आ रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 0.16 पर बार आएगा, 1 पर बार का भी मतलब आना, अगर 161616 आ रहा है तो आप 16 लिख सकते हो बार क्योंकि 16 रिपीटेटिंग हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या रिपीटेटिंग हो रहा है 6 रिपीटेटिंग हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे 0.1 पे बार किया है 6 पे बार आ रहा है, इससे सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि 6 बार 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 रिपीट हो रहा है। तो ये क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है। ओके, रिपीटेटिंग वर्ड्स हो गए। ओके, अब देखो ये हमारा टर्म है। अब हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि इसको हमें देखते ही पता चल जाए कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। देखो हमें एक चीज याद रखनी है 2 की पावर n एंड 5 की पावर n, मतलब इसका मतलब है कि कोई भी चीज 2 से भी मल्टीप्लाई होनी चाहिए, 2 से अगर वो मल्टीप्लाई हो रही है तो वो क्या हो गया 2 से वो अगर मल्टीप्लाई हो रही तो हम क्या कह सकते हैं कि वो एक रिपीटेटिंग है, ओ टर्मिनेटिंग है, सॉरी टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटेटिंग, सॉरी। अगर 2 से अगर कोई मल्टीप्लाई हो रहा है या 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम क्या कहेंगे वो एक टर्मिनेटिंग पार्ट है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है। ओके, तो 2 से अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम देखते कहते हैं कि टर्मिनेटिंग है, दैट इज मीन रिपीटेटिंग नहीं होगी, रिकरिंग नहीं होगी। ओके, तो हम इसको देखते कह रहे हैं और अगर इन चीज अगर वो इस चीज को फॉलो नहीं कर रही है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटेटिंग होगी, रिकरिंग होगी। ओके, तो इसका मैं कुछ एग्जांपल बता देती हूँ जो हम देखते एक एग्जांपल देखिए पता कर लेते हैं क्योंकि अगर 2 का मल्टीपल आ रहे हैं या 5 का मल्टीपल आ रहे हैं अगर इसका आ रहा है तो वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, रिपीटेटिंग नहीं होगी। ओके, तो हम इसका लेके देखते हैं कि वो आ रहा है या नहीं आ रहा, तो देखते हैं हम। अब देखो मैंने क्या बताया था कि p/q की फॉर्म है और टर्मिनेटिंग के हमें क्या लिखा था 2 की पावर n और 5 की पावर n। इससे मतलब क्या है कि ये चीज कब पता चलेगी जब आप q में ये चीज है, q में मतलब डिनोमिनेटर में जब चीज होगी या वो 2 से मल्टीप्लाई होगा या 5 की पावर से होगा तो उस मल्टीप्लाई से हम क्या कहेंगे उसकी पावर से हम क्या कह देंगे कि क्या है टर्मिनेटिंग है, q की पावर में ये आएगी तो क्या कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, तो ये क्या हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो देखो मैंने कुछ एग्जांपल लिया उससे हमें समझ में आ जाएगा कि ये किसकी पावर से हो रहा है तो हम कह देंगे कि ये टर्मिनेटिंग नहीं है। अब देखो 2 की पावर n है 9 है, 9 तो 2 से भी नहीं है, ना तो 2 की पावर में आता है ना 5 की पावर में आता है, तो हम कह सकते हैं कि टर्मिनेटिंग है, इट्स नॉट टर्मिनेटिंग, वी कैन से इट्स नॉट टर्मिनेटिंग। अब देखो इसका करके देख लेते हैं क्या ये सही है कि जो मैंने चीज बताई है आपको 0 किया 0.0 किया 2 9 2 पूजा 18 हो गया, फिर अगेन 2 आ गया, फिर वही 0 2 पूजा 18। तो ये क्या कहा था मैंने ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि 2 की पावर से नहीं जुड़ा 5 की पावर से जुड़ा, दैट इज मीन ये नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटेटिंग है। तो हम क्या लिखेंगे इसको 0.2 की पावर बार। ओके, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्यों करते हैं 17/26 2022। इसमें आप करके देखते हैं जो हमें देखते ही पता चल जाए, जैसे अभी तो कुछ नहीं नॉर्मल कह दिया, अगर जब हम
दोनों की पावर, अगर दोनों की पावर से नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके, तो ये हम 2 की पावर 8 से हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इट्स अ टर्मिनेटिंग डेसिमल व्हिच विल नॉट बी रिपीटेटिंग और रिअकरिंग। ओके, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। 256 2 की पावर 8 से हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, ये रिपीटेट नहीं होगा, ये नॉर्मली डिवाइड हो जाएगा कहीं ना कहीं जाके और टर्मिनेटिव भी हो जाएगा। ओके, अब देखो ये हो गया, ये हमारा आज मैंने क्या डिस्कस किया है, रैशनल नंबर और रियल नंबर। बस यही है नंबर सिस्टम है, ये हमारा बेसिक हो गया। इसके कुछ बेसिक्स फॉर्मूलाज हैं वो मैं आपको बता दूंगी, वो नॉर्मली फॉर्मूलाज है वो हमें लर्न करना है बस, और एग्जैक्टली हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ये हमें बेसिक था वो हमें पढ़ लिया, अब हम जब आगे तक जाएंगे तो हमारी बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल होगी। ओके, बाय बाय, और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। आई होप यू मस्ट हैव गॉट इट व्हाटएवर आई टॉट यू टुडे। ओके, बाय बाय।